अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा थर्ड सेमेस्टर आज से स्टार्ट होगा, जिसमें हमारा साइंस का जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास सोर्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी के क्या क्या सोर्स हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम हीट एनर्जी के ही ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हीट इज़ एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। जो हीट है वो ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है। इन एडिशन टू कीपिंग आवर बॉडीज़ वार्म वी नीड हीट फॉर रैपनिंग क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, यानी कि अपने जिस्म को, बॉडी को गर्म रखने के अलावा हमें हीट की ज़रूरत होती है ताकि हमारी फसलें और जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो पक जाएं। कीपिंग द अर्थ इन्वायरमेंट वार्म, ताकि जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो भी वार्म रहे। मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द माउंटेन्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ताकि जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, जो बर्फ़बारी होती है पहाड़ों के ऊपर, वो पिघलती रहे और साथ में लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो हम यानी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर सामान वगैरह बनाते हैं, वो भी बनता रहे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सोर्स, इफ़ेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ हीट इन डिफरेंट प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम हीट के सोर्सेज, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और हीट किन किन प्रोसेस में इस्तेमाल होती है उसको हम देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हीट, यानी कि हीट का सोर्सेज क्या हैं, हीट हमें कहाँ से मिलती है। एमसीक्यूज़ है, सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। हमसे एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट, तो हम कहेंगे सन। सन हीट्स रीचेज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब ये भी एमसीक्यूज़ है कि जो सन हीट है वो हम तक कैसे पहुंचती है, तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में ज़मीन तक पहुंचती है। सोलर रेडिएशन कीप द अर्थ इन्वायरमेंट वार्म एट अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। जो सोलर रेडिएशन है, जो सूरज की शुआएँ हैं, वो अर्थ के टेम्परेचर को गर्म रखती हैं एक सुटेबल, एक मुनासिब दर्जा हरारत तक, ताकि जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ, इंसान जो हैं वो ज़िंदा रह सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, वी कीप आवर बॉडीज़ वार्म एंड अलाइव बाय द हीट प्रोड्यूस फ्राम द फूड ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सेल्स, यानी कि हम जो खुराक खाते हैं जब वो बॉडी के अंदर हज़म हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म हम बोलते हैं बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो हो रहा है, तो वो हमें हीट प्रोवाइड कर रहा होता है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो वार्म, गर्म रहती हैं। हीट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ वुड, कोयल, ऑयल एंड गैस, यानी कि लकड़ी को, कोयले को, ऑयल और गैस को जलाने से भी हमें हीट मिलती है। वी कुक फूड एंड वार्म आवर रूम्स बाय द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ वुड एंड नेचुरल गैस। हम जो अपना खाना पकाते हैं और अपने रूम्स वगैरह जो हीटर लगा के हम गर्म करते हैं, वो लकड़ी जलाने की वजह से भी हो जाते हैं और गैस की वजह से भी हम कर लेते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग कोयल एंड ऑयल एटसेट्रा इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशंस, यानी कि थर्मल पावर स्टेशंस में कोयले और ऑयल को जलाकर हम हीट प्रोड्यूस करके उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना लेते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो यूज टू प्रोड्यूस हीट। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि अब देखें, बिजली के जो हीटर होते हैं वो हमारे रूम्स वगैरह को गर्म कर देते हैं। कुछ लोग तो हीटर्स वगैरह पे खाना भी पका लेते हैं, तो वो भी इसी की ही एग्जाम्पल आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, यानी कि हीट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स सच एज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन पे कोई भी चीज़ है, जो भी है, वो छोटे छोटे टेनी पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is heated, the object expand. This expansion of material objects on heating is called thermal expansion. अब हमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो फैल जाते हैं। दिस एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब हीट करने पे किसी भी मटेरियल के जो ऑब्जेक्ट्स फैल जाएंगे, उस प्रोसेस को हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देंगे। इसकी डेफिनेशन यहाँ से आएगी, जिसको आप काट के दी लिख लेंगे। द एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ कूल्ड, अब देखें जो चीज़ गर्म हुई है उसने ठंडा भी लाजमी होना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ कूल्ड द ऑब्जेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स,
जब ऑब्जेक्ट्स दोबारा कूल होंगे, ठंडे होंगे, तो वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, दोबारा सिकुड़ जाएंगे। अब दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको हम बोलेंगे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, तो हम इसकी डेफिनेशन ये वाली लिख देंगे इसकी यहाँ से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड द ऑब्जेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ये हम दो डेफिनेशन लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शंस ऑफ सॉलिड, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का सॉलिड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम डेफिनेशन में देख के आए हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करेंगे तो वो फैल जाएगी, जब उसको कूल करेंगे तो वो दोबारा सिकुड़ जाएगी। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे चलते हैं। वी नो दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये हम पिछले लाइन डिस्कस कर रहे हैं। इन सॉलिड ऑब्जेक्ट दीज पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली पैक्ड विद ईच अदर, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड होते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स इज़ वाइब्रेटरी ओनली, इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, जस्ट वाइब्रेशन के ज़रिए ही वो एनर्जी और हीट जो है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दे मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब हम सॉलिड्स को गर्म करते हैं, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स, उनके जो वाइब्रेटरी मोशंस बनता है पार्टिकल्स के दरमियान में, बिकम फास्टर एंड दे बिगन टू पुश ईच अदर फर्दर अपार्ट, वो आपस में ही एक दूसरे को धक्का लगाना शुरू कर देते हैं आगे और पीछे की जानब। दिस रिजल्ट्स इनटू एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो सॉलिड है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। सिमिलरली व्हेन सॉलिड्स आर कूल्ड पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही सॉलिड्स कूल्ड होते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो दोबारा स्लो डाउन हो जाएंगे, उनमें वाइब्रेटरी मोशन ख़त्म हो जाएगा और वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये एक्टिविटी है, ये एक क्वेश्चन का आंसर भी है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। आगे देखते हैं। द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन सॉलिड एक्सपैंड ऑन द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ का फैलने का और जो सिकुड़ने का एक पॉइंट है वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस, वो चीज़ की नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा। सम सॉलिड एक्सपैंड or contract very little and we may not notice their expansion on contraction on heating or cooling। तो ये कह रहे हैं कि कुछ जो सॉलिड्स हैं वो बहुत कम सिकुड़ते हैं और बहुत कम फैलते हैं, इसलिए हम उनकी जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन है वो नोट नहीं कर पाते। डिफरेंट मेटल्स एक्सपैंड और कंट्रैक्ट एट डिफरेंट रेट्स, वो डिफरेंट मेटल जो हैं वो मुख्तलिफ साइज़ में और मुख्तलिफ यानी कि एंगल से वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर लॉन्ग ब्रॉस रॉड इंक्रीजेज 1 mm इन लेंथ व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट आयरन रॉड ऑफ द सेम लेंथ एक्सपैंड ओनली 0.6 mm फॉर द सेम इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, यानी कि जो एक ब्रास रॉड है आयरन का वो 1 मिलीमीटर तक एक्सपैंड होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेम ही लेंथ का जो आयरन रॉड है वो 0.6 मिलीमीटर एक्सपैंड होगा उतने ही टेम्परेचर पे। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है वो डिपेंड कर रही है किसी भी चीज़ के जो नेचर ऑफ द सब्सटेंस है उसके ऊपर। अब जैसे हमने थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन सॉलिड्स में देखा, सेम वैसे ही थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन लिक्विड्स में भी देखेंगे। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है कि जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा, जब लिक्विड को कूल करेंगे तो वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। इसमें ये एक्टिविटी दी गई है, ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा, अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे आ जाएं। उसमें देखें क्वेश्चन है 9.2 के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसमें से पार्ट जो हमारे पास है 1, पार्ट 2, पार्ट 6, 7 और 8 ये हम 9.2 के डिस्कस करेंगे और 9.3 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखें राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सॉलिड, यानी कि हमने हीट का इफ़ेक्ट लिखना है, यानी कि वो जब हम सॉलिड्स को गर्म करते हैं या जब सॉलिड्स ठंडा हो जाता है तो उसका सॉलिड्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जी बेटा, हम आ जाएंगे पेज 125 पे, इसका आंसर है 9.2 के फर्स्ट पार्ट का। यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा, व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड
द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स बिकम फास्ट एंड दे बिगन टू पुश ईच अदर फर्दर अपार्ट। ठीक हो गया। दिस रिजल्ट्स इनटू एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सिमिलरली व्हेन सॉलिड्स आर कूल्ड पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ तक ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास है 9.2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसके साथ ये वाली डायग्राम आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखने के बाद ये वाली डायग्राम भी बना लेनी है, फिगर 9.6। नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट है राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन गैसेस। अब जैसे हमने सॉलिड पे इफेक्ट देखा वैसे ही हमने उसका गैसेस के ऊपर भी इफेक्ट्स देखना है। ये पेज 134 पे की पॉइंट्स में लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास 9.2 के सेकंड पार्ट का आंसर। व्हेन अ गैस इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स मूव फास्ट एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस इंक्रीज। जैसे ही हम गैस को हीट करते हैं इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं और इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट द गैस एक्सपैंड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। इस रिजल्ट में गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। द रिवर्स हैपन्स व्हेन द गैस इज कूल डाउन। यानी कि जब हम गैस को दोबारा ठंडा करेंगे तो उसके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान में जो स्पेस बनती है वो कम हो जाएगी और उसका वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास 9.2 का 6 पार्ट है। वाई डू हॉट एयर बैलून्स राइज अप। यानी कि जिन बैलून्स के अंदर हॉट एयर्स होती है वो राइज अप यानी कि वो ऊपर को ही क्यों जाते हैं। जी बेटा, आंसर हमारे पास है 6 क्वेश्चन का। हॉट एयर इज लाइटर देन द कूल एयर, सो हॉट एयर बैलून्स राइज अप। यानी कि जो हॉट एयर है वो लाइटर होती है कूल एयर से। इसके बाद क्वेश्चन देखें 9.2 का पार्ट 7। वाई डू गैसेज एक्सपैंड फास्टर देन लिक्विड एंड सॉलिड्स। और क्वेश्चन 8 है व्हेन अ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड इन इज हीटेड द लेवल ऑफ लिक्विड इनिशियली फॉल एंड देन राइज अप, वाई डज इट हैपन सो। ये क्यों होता है। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 का आंसर हम देखते हैं। जी, ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन 7 का है। गैसेज एक्सपैंड फास्टर देन लिक्विड एंड सॉलिड बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर लेस देन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो लेस होती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के। आंसर 8 देखें, व्हेन फ्लास्क इज हीटेड इट एक्सपैंड्स। जब फ्लास्क को हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड होगी। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ वाटर इन फ्लास्क फॉल्स। जिसकी वजह से जो फ्लास्क के अंदर वाटर का जो है लेवल वो फॉल्स हो जाएगा, पहले कम हो जाएगा। ऑन फर्दर हीटिंग वाटर एक्सपैंड इन द फ्लास्क। उसके बाद जब दोबारा उसको गर्म करेंगे फ्लास्क को तो वाटर एक्सपैंड इन द फ्लास्क। फ्लास्क के अंदर जो वाटर है वो दोबारा एक्सपैंड हो जाएगा। सो द वाटर लेवल इन द फ्लास्क राइज अप। जो फ्लास्क के अंदर वाटर का लेवल है वो दोबारा अप हो जाएगा। नेक्स्ट 9.3 का फर्स्ट पार्ट देखें। व्हाट इज मेंट बाय थर्मल एक्सपेंशन। एक्सप्लेन एक्सपेंशंस ऑफ सॉलिड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि हम थर्मल एक्सपेंशन की पहले डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद सॉलिड्स जो हैं वो कैसे एक्सपैंड होते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको एक्सप्लेन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द एक्सपेंशंस ऑफ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि लिक्विड किस तरह से एक्सपैंड होते हैं इसकी भी हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है। जी बेटा, 9.3 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें पहले हम थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन बताएंगे, तो ये वाली हम डेफिनेशन लिख देंगे थर्मल एक्सपेंशन की। उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी 9.1 ये उसका आंसर आ जाएगा। इस एक्टिविटी को हम देख लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए होंगी। मेटल बॉब, ये वाली जो बॉल है, एंड रिंग अपरेटस, ये रिंग का अपरेटस चाहिए। उसमें आ जाएगा मेटालिक स्फेयर, रिंग और चेन वगैरह। उसके बाद स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए और सेपरेट लैंप आ सकता है। बर्नर यानी कि उसको जो हीट करने के लिए। प्रोसीजर में देखें, टेक अ मेटालिक स्फेयर विच कैन पास इजीली थ्रू अ रिंग एज शोज इन फिगर। यानी कि पहले फिगर ए में देख सकते हैं कि आप एक मेटल स्फेयर लें, सॉलिड की कुछ छोटी सी बॉल नुमा स्ट्रक्चर्स जो कि पहले इस रिंग के अंदर से आसानी से पास हो सके। रिमूव द स्फेयर आउट ऑफ द रिंग विद द हेल्प ऑफ द चेन अटैच टू इट। उसके बाद आप क्या करें कि इस चेन को ऊपर से खींच लें, इसको यहाँ से रिमूव करें। हीट द स्फेयर टू अ हाई टेम्परेचर एंड पुट इट ऑन द रिंग। उसके बाद क्या करें, इसको जो बॉल है इसको हाई टेम्परेचर पे आप हीट करें। गर्म करने के बाद उसको दोबारा जब आप रिंग पे रखें, ये फिगर बी में जैसे हमें दिखाया हुआ है, डज इट पास थ्रू द रिंग आफ्टर हीटिंग। क्या वो हीट करने के बाद यहाँ पे पास हो रही है? नो। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे नो।
इफ़ नॉट वाई डज इट हैपन सो, यानी कि अगर वो नहीं गुजरी तो वाई डज इट हैपन सो, इसकी क्या वजह थी? तो हम वजह इसकी वही बताएंगे, बिकॉज सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ठीक हो गया। लेट द स्फीयर कूल एट रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व वेदर इट पास थ्रू द रिंग और नॉट। उसके बाद वो कह रहा है कि इस बॉल को दोबारा आप कूल होने दें, ठंडा होने दें, और उसके बाद दोबारा उसको पास होने करके देखें कि वो गुजर रहा है या नहीं। तो हमने पढ़ा है कि जो सॉलिड्स हैं वो कूलिंग पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जी हाँ वो दोबारा इसमें से गुजरना शुरू हो जाएगी। इफ़ येस वाई डज इट हैपन सो, अगर यानी कि वो दोबारा गुजर जाएगी तो उसका क्या होगा? तो हम इसका यही आंसर लिख देंगे, बिकॉज सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 9.3 के फर्स्ट पार्ट का। ऊपर डेफिनेशन और ये वाली एक्टिविटी उसके साथ हम लिख लेंगे और साथ ये डायग्राम भी बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 9.3 का 6 पार्ट, एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि लिक्विड के एक्सपेंशन को हमने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए शो करना है। तो इसमें जो एक्टिविटी 9.3 है, ये हमारा जो टॉपिक था थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड में, एक्टिविटी 9.3 ये इसका आंसर है। इसमें एक्टिविटी में देखें हमारे पास क्या क्या मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है। इसमें देखें हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क, हमें यानी कि एक जो राउंड वो हमें फ्लास्क चाहिए, उसके साथ कॉर्क और रबर, ये यानी कि ये जो लगा हुआ है रबर और कॉर्क, जो कि एक छोटी फ्लास्क को हम कह सकते हैं कि एक ट्यूब को इसके अंदर फिट कर सके, और नैरो ग्लास ट्यूब चाहिए ये वाली, और कलर्ड वाटर, इसके अंदर कलर्ड वाटर हो जाएगा, साथ में स्टैंड और ये बर्नर आ जाएगा। जी बेटा इसका प्रोसीजर देखें, टेक अ राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क एंड फिल इट फुली विद कलर्ड वाटर, यानी कि एक ये आप फ्लास्क लें, उसके अंदर इसको कलर्ड वाटर से फिल कर लें। पास अ ग्लास ट्यूब विच इज़ ओपन एट द बोथ एंड थ्रो अ कॉर्क और रबर प्लग एंड फिट द रबर प्लग इनटू द माउथ ऑफ द फ्लास्क टाइटली एज शोज इन द फिगर, यानी कि एक हमने टेस्ट ट्यूब ली जो कि दोनों साइडों से ओपन है, इसको इसके अंदर हम यानी कि इंटर करेंगे जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है। वाटर विल राइज अप इन द ग्लास ट्यूब टू अ स्मॉल हाइट, जैसे ही हम ये ट्यूब इसके अंदर इंटर करेंगे तो वाटर जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर हाइट में ऊपर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नोट द लेवल ऑफ द कलर्ड वाटर इन द ग्लास ट्यूब, ये इस पॉइंट पे आप इसको नोट कर लें। नाउ हीट द फ्लास्क ओवर अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प, इसके बाद इस फ्लास्क को आप हीट करें। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द लेवल ऑफ द कलर्ड वाटर इन द ग्लास ट्यूब, दोबारा ऑब्जर्व करें। जब हम दोबारा ऑब्जर्व करेंगे तो हीट करने की वजह से जो लिक्विड का लेवल है वो इस ट्यूब में अप होना शुरू हो जाएगा। नाउ स्विच ऑफ द बर्नर एंड लेट द हॉट वाटर कूल एट रूम टेम्परेचर, उसके बाद ये बर्नर को आप बंद कर दें और इस पानी को रूम टेम्परेचर पे यानी कि जो है उसको ठंडा होने दें। नोट द लेवल ऑफ द वाटर अगेन, दोबारा लेवल जब आप देखेंगे तो वो वाटर का लेवल दोबारा कम हो जाएगा। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रा फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो वो हमसे कंक्लूजन पूछ रहा है कि इस एक्टिविटी से आपको क्या रिजल्ट मिला। तो रिजल्ट हमारा सेम है वही, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। आप इसको कंक्लूजन में लिख देंगे, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, साथ में आप ये डायग्राम भी बना लेंगे। ठीक है, ये बेटा आज का हमारा काम था। इसमें आपने रिटर्न वर्क भी कर लेना है और इस टॉपिक को भी अच्छे से रीड कर लेना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।